14 अगस्त 1947 आधी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, एक सरहद लकीर की तरह खींच दी गई जिसने एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इस लकीर के पीछे थे लाखों टूटे सपने, बिछड़े रिश्ते और एक नई पहचान की शुरुआत। पाकिस्तान। 1947 की आधी रात थी। एक ओर दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, दूसरी ओर सीमाओं के पार लाखों लोग अपने घर छोड़कर अनजाने सफर पर निकल पड़े थे। किसी के हाथ में तिरंगा था तो किसी के दिल में चांद सितारा। धरती वही थी पर इंसान दो हिस्सों में बांट चुके थे। यह कहानी है उस बंटवारे की जिसने इतिहास की सबसे गहरी लकीर खींची और जन्म दिया एक नए मुल्क को, पाकिस्तान को। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। यह जमीन एक थी लेकिन धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर बटी हुई थी। 1906 में ढाका के नवाबों और मुस्लिम नेताओं ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। उनका उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही संगठन आगे चलकर एक अलग देश की मांग उठाएगा। उस दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, मोहम्मद अली जिन्ना। वो एक शिक्षित, प्रभावशाली वकील थे जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते थे। यहां तक कि उन्होंने कभी कहा था, मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विरोधी बने। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और जिन्ना की सोच भी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। यह विचार शुरुआत में एक कल्पना था, लेकिन यही टू नेशन थ्योरी की नींव बनी। जिन्ना ने इस विचार को अपनाया और इसे आंदोलन में बदल दिया। उनका कहना था, हिंदू और मुसलमान दो अलग सभ्यताएं हैं जिनका एक साथ रहना असंभव है। इस सोच ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। 1940 में लाहौर के मिंटो पार्क में लाखों लोग जमा हुए। यहां मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना की जाए। यह वह क्षण था जब पाकिस्तान शब्द सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि एक लक्ष्य बन गया। उधर ब्रिटिश राज धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड अब भारत पर शासन करने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने तय किया, भारत को आजादी दी जाएगी, लेकिन कैसे? एक देश के रूप में या दो हिस्सों में बांटकर। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की योजना पेश की। कांग्रेस चाहती थी एक संयुक्त भारत, पर मुस्लिम लीग ने कहा, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। तनाव बढ़ता गया और 16 अगस्त 1946 का दिन आया, जिसे इतिहास में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना गया। उस दिन कोलकाता की गलियां खून से लाल हो गईं। हजारों लोग मारे गए। यह घटना इस बात का संकेत थी कि देश अब शांति से एक नहीं रह सकता। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। उनका काम था बंटवारे की योजना बनाना। महज 5 हफ्तों में सर सिरिल रेडक्लिफ ने नक्शा खींच दिया। एक लकीर जो पंजाब और बंगाल के बीच से गुजरती थी, जो लोगों को धर्म के आधार पर अलग कर रही थी। किसी को अपने घर से निकलना पड़ा, किसी को अपने पड़ोसी से। कहीं पर भाई ने भाई को खो दिया, कहीं मां ने बेटे को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। एक दिन बाद 15 अगस्त को भारत। लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। करीब 10 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ 40 लाख लोग बेघर हो गए। इतिहास के पन्नों में यह मानव पलायन सबसे बड़ा माना जाता है। नई धरती पर पाकिस्तान अपने पहले कदम रख रहा था। जिन्ना ने कराची में राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपका धर्म आपकी निजी बात है। पाकिस्तान में हर नागरिक बराबर है। लेकिन हालात आसान नहीं थे। नया देश, नई सरकार और चारों ओर विस्थापित लोगों का सैलाब। संसाधन कम थे, चुनौतियां बहुत ज्यादा। कुछ ही महीनों में जिन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी। 1948 में वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया, लेकिन उसे बढ़ते हुए देखने का मौका नहीं मिला। वक्त बीतता गया, भारत और पाकिस्तान दो राहों पर चल पड़े, लेकिन दोनों के बीच वो जख्म रह गए जो अब तक भर नहीं पाए।
हर सरहद के उस पार कोई ना कोई अपने खोए हुए अतीत को ढूंढता है। आज 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। 2 मुल्क, 2 झंडे, 2 इतिहास। और सवाल अब भी वही है, क्या बंटवारा सिर्फ जमीन का था या दिलों का भी? कभी कभी इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं लिखा जाता, वो आंसुओं से भी लिखा जाता है। और पाकिस्तान का जन्म इंसानियत के उन आंसुओं की सबसे बड़ी गवाही है।